मुशर्रफ भाई, खालिद इसके बात कर रहा हूँ पब्लिक समाचार न्यूज चैनल से। जी जी, खालिद खालिद भाई बोलिए। वहाँ पर आपका हमारे को कॉल आया, आरिफ भाई को भी कई लोगों का कॉल आया कि यार क्लोजर गाड़ी पलटी, वहाँ जी एम्बुलेंस भिजाई गई। तो आप वहाँ जी पर ऑन द स्पॉट मौजूद थे मुशर्रफ भाई। जी ये जी, हम एक्सीडेंट लोग कैसा वहीं हुआ पर। है? एक्सीडेंट कैसा हुआ बताएंगे आप? एक्सीडेंट, ये गाड़ी जाते हुए अचानक बारिश से गाड़ी स्लिप हुई हाँ। और एक साइड इतनी स्पीड में ड्राइवर लेकर गया, डायरेक्ट गड्ढे में पलटी हो गई। ये और कौन से उसके अंदर स्पॉट पे हुआ ये? ये अपना 40 गांव रोड पे साइना फाटे से 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, ये 40 गांव रोड से मालेगांव की तरफ आ रहे थे कि मालेगांव से 40 गांव तरफ जा रहे थे? जी, ये इतनी तेजी में घूमो कि समझ में नहीं आया कि मालेगांव की तरफ जा रहे थे कि उधर जा रहे थे। कौन सी गाड़ी है मुशर्रफ भाई वो? क्लोजर गाड़ी है, क्लोजर गाड़ी आती है, लंबी गाड़ी वो। सब हमारे बिरादरान वतन हिंदू बहन भाई दिख रहे हैं गाड़ी जी के जी, अंदर। हमारे बिरादर वतन सब हिंदू बहन भाई थे, हाँ बच्चे जी। भी थे। और हाँ। ड्राइवर को भी बहुत मार लगी हम्म। और सबको लगी है। आपको कॉल किया, आपका शुक्रिया, आप 2 एम्बुलेंस फौरन भेज दिए 5 मिनट में। हाँ। अच्छा मुशर्रफ भाई, कोई ऐसा जानी नुकसान दिख रहा है आप वहां पर देखे नहीं नहीं, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, सबको मार लगी है। मार पर थोड़ी लगी? थोड़ी लगी है, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। चलो गाड़ी का नुकसान फुल है पर जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। हम भी मालेगांव के सोशल वर्करों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने वहां पर उनकी हेल्प की, मदद की। और जी हमारे जी को इसी तरह रोड के ऊपर लोगों की मदद करना चाहिए। हम तहे जी दिल जी। से हमारे ग्रुप की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले साल, पिछले बहुत काफ़ी दिनों से मालेगांव शहर में यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से हमने पावर लूम वालों को सर्टिफिकेट दिए, मुकादम लोगों को सर्टिफिकेट दिए, साथ में सिलाई वालों को सर्टिफिकेट दिए। उसी तर्ज के ऊपर गैरेज के जितने मैकेनिकल हजरात हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिए। और उस सर्टिफिकेट के प्रोग्राम के अंदर जब हमने देखे कि हज़ारों की तादाद के अंदर ये, तो यूनिवर्सिटी बहुत अट्रैक्शन हुई, ख़ास तौर से मालेगांव के प्रोग्राम को देखते हुए गैरेज वालों का। उसके ऊपर से आज कोपरगांव और संगमनेर, वैसे महाराष्ट्र के हर फील्ड के अंदर वो चाह रही है कि गैरेज के लोग और सिलाई वाले और भी जो फील्ड के अंदर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे टोटल असंगठित लोगों को सर्टिफिकेट देने का एक प्रोग्राम करा गया, जिससे एजुकेशन भी हासिल हो, लेकिन साथ में असंगठित लोगों के अंदर अव्यवसाय नहीं है, काम बिजनेस नहीं है उनके पास में। तो उन लोगों को जमा करके पूरे महाराष्ट्र लेवल के ऊपर हमारे ख़ास तौर से राम ठाकर सर की क़ियादत के अंदर फेडरेशन ऑफ स्किल वर्कर अनरिकॉग्नाइज सेक्टर जो है, जो काम करता है, उनको पूरे महाराष्ट्र के अंदर से इकट्ठा महाराष्ट्र के इस पे लाया जाए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इसका मुतालबा किया जाए कि ये जितने भी सेक्टर के लोग हैं इनको लोन है, सर्टिफिकेट है, इनके बच्चों की तालीम है, इनका एजुकेशन है और इनके जो डिमांड है, जैसे देखा जाए गैरेज वालों का है, गैरेज वाले आज जाते हैं हेल्थ के अंदर से लेकर टोटल मेडिकल क्लेम से लेकर आज उनके पैसे से लेकर लोन से लेकर सारी चीज़ों की उनके पास दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों को ऐसा ये कहा गया है कि भी मालेगांव से एक शुरुआत करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गैरेज वाले हम पहले वहाँ जोड़ते हैं, लेकिन पहले मालेगांव यूनिट हमने पहले स्थापन करेंगे और मालेगांव यूनिट के जरिए हम लोग चाहेंगे कि और भी जितने यूनिट है उनको सबको इकट्ठा ला के मालेगांव एक ब्रांच ऑफिस खुल जाएगी और इसकी क़ियादत के अंदर हम जितने भी लोग हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटी है, हमारे साथ में यूनिवर्सिटी के लोग भी है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो स्कीमें है वो टोटल मालेगांव में आके एक रोज़गार की संधि उपलब्ध होगी और एक रोज़गार होगा। इसलिए हमारी पहली ये है कि मालेगांव गैरेज वाले की एक यूनियन स्थापन हो और उस यूनियन के जरिए मालेगांव कारपोरेशन के अंदर हम डिमांड करेंगे। आने वाले वक्त के अंदर 3 तारीख के बाद हम एक मीटिंग लेंगे जिसमें हम आशीष साहब और मालेगांव शहर के कारपोरेशन मेयर है, इनसे एक मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जितने भी गैरेज के लोग हैं सब इकट्ठा आकर और सिलाई की जो लेडीज़ है वो इकट्ठा आके हम लोग एक चाहेंगे कि एक प्लेस पहले हमारा तैयार हो, एक जगह तैयार हो और उस जगह के हिसाब से यूनिवर्सिटी हमको जो जो परमिशन देंगी उस परमिशन को लेते हुए और हमारे जितने गैरेज वाले लोग हैं उसके आगे जो गवर्नमेंट के पास की स्कीमें वो हम लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक पहला भाग है, हम चाहेंगे कि जितने सर्टिफिकेट धारक, जितने भी गैरेज के अंदर काम करने वाले सर्टिफिकेट धारक है और जो महिलाओं को मिला वो सब इकट्ठा पहले आकर हम एक बॉडी को तश्कील देंगे और उस बॉडी के अंडर के अंदर बाकी जितने भी लोग हैं सब काम करेंगे। ऐसा मैं
प्राइमरी लेवल पर हम एक फेडरेशन की तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक महाराष्ट्र लेवल पर एक फेडरेशन और महाराष्ट्र यूनिट का एक मालेगांव यूनिट का, ऐसे 2 चीज़ें जो है वो तैयार 3 तारीख के बाद होंगी इंशाल्लाह। हम लोग थोड़ा गाइडेंस लेकर और आगे हम मालेगांव शहर के एक से एमएलए और कॉरपोरेशन के अंदर मेयर साहब और उनको सबको बुलाकर हम लोग चाहेंगे कि ये चीज़ का ये सब तैयार हो। ऐसा एक ये है। बाकी मेरे साथी जो गैरेज के अंदर है वो लोगों की हौसला अफजाई और उनके ऊपर ही सब दारो मदार है काम का, और वो लोग किस तरीके से अपने वर्क को हैंडल करते हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंज है और हम लोग वो चैलेंज को कबूल करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। घर में बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। सब बिखरे हुए हैं, जितने मैकेनिक है सब बिखरे हुए हैं, एक यूनिट नहीं है, एक जगह इकट्ठा नहीं है। पिछली दफ़ा हमने अतीक के माध्यम से आरिफ भाई, नासर भाई, सलीम भाई और ऐसे सारे वो सलीम रिलायंस बेहतरीन इंसान, ऐसे तभी सभी लोगों ने मिलजुल कर हम लोगों ने यूनिट को इकट्ठा किया था। तो 1000 लोगों को जमा किया था, 1000 लोगों को जमा किया था। और वो 1000 लोगों ने लेडीज़, जेंट्स, टेलर और मैकेनिक लोगों को सर्टिफिकेट बांटने का काम किया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राम ठाकरे साहब और उनकी जितनी भी टीम थी वो तमाम लोग मालेगांव आए। और हमारे आमदा साहब, क्या नाम था उनका, सत्यजीत तांबे साहब, वो भी आए और वो भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्होंने हम लोगों की पीठ ठोकी। अतीक सर की क़यादत में हमने सब काम किया। अतीक सर की पीठ ठोकी, बोले बहुत अच्छा तुम सब काम कर रहे हैं कि जो बिछड़े हुए जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गुमनामी में जी रहे हैं अभी तक, जिनको कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई सनात नहीं, कोई मामला नहीं, बस बचपन से लेके जवानी, बुढ़ापा और मर गए। कहाँ से आए थे, कहाँ गए, मर गया मरदूत, फादिया न दरूद, ऐसा सब सिस्टम रहा। मगर अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरा आने वाली मेरी नस्ल बोल सकती कि नहीं, मेरे दादा परदादा मैकेनिक थे, ये हम मैकेनिक हैं, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। यूनिवर्सिटी, यशवंतराव यूनिवर्सिटी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आज उनके ज़रिए से, उनके वजह से हम लोगों को सर्टिफिकेट कब मिला। आज हमारे पास सबूत है, आने वाली नस्लों को हम बता सकते हैं कि नस्ल है। बस गवर्नमेंट से हमारी एक गुजारिश है कि हम लोगों को इंश्योरेंस वगैरह जो रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम लोग जान हथेली लेके काम करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, जो फैमिली रास्ते से दर गुजर करती है उनकी खिदमत करते हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद हो जाती है वो चालू करने का हम काम करते हैं, उनके एक्सीडेंट में हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महानगर पालिका से, मेयर साहिबा से, हमारे शहर के बेहतरीन लीडर शेख आसिफ साहब से, हमारे माध्यम के माननीय दादा भुस्से साहब जो हमारे बहुत लाड़के लीडर हैं, उनसे, ऐसे तमाम लोगों से हमारी सी गुजारिश है कि हम जो पिछड़े जो लोग हैं, जो मैकेनिक लोग हैं, हमारी थोड़ी सी मदद करो, हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस दो। बस यही चाहते, आप लोगों की सत्ता छाया में रहना चाहते और हमारे ज़रिए, तुम्हारे ज़रिए जो बिछड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करना चाहते। बस इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे कि अब कैसे जमा हो, क्या आगे यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम देंगे दूसरी? देखो, गैरेज वालों को तो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोले और अभी और बोलेंगे, एडवर्टाइज चलाएंगे, अनाउंसिंग कराएंगे। क्या हो जाता, कुछ लोग को मालूम पड़ता, कुछ लोग को नहीं मालूम पड़ता। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को मालूम पड़े। और जो भी 1000 सर्टिफिकेट हमने बनाए थे, वो 1000 सर्टिफिकेट पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख की शकल ले, बरोबर आरिफ सर, अतीक सर, राहुल भाऊ, 1 लाख की सर्टिफिकेट लेंगे ताकि 1 लाख लोग गवर्नमेंट के नजर में जब आएंगे तो उनके सारे काम अंजाम दिए जाएंगे। उनके जो भी बचे कुचे काम है, सर्टिफिकेट वगैरह सब बनेंगे। गैरेज वालों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गैरेज वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्त से पहले पहुँचो, अपना हक हासिल करो। कौन लोगों से रब्ता करें? आरिफ भाई है, नासर भाई है, अतीक फीडर है और राहुल भाऊ है, सलीम रिलायंस है, सलीम भाई फीडर है और उनका नाम क्या, अरुण भाऊ पाटिल है। ऐसे तमाम लोगों से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। अल खिदमत खातिन ग्रुप से 12 जुलाई नंबर 1 स्कूल में नशा मुक्त पर जो प्रोग्राम रखा गया है, तमाम ही लोगों से अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों से दरख्वास्त है कि 12 जुलाई बरोज़ एतवार दोपहर 2 बजे खिदवाई रोड नंबर 1 स्कूल, दिलावर हॉल के बाजू में नंबर 1 स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तमाम बहनों से दरख्वास्त है, एक अपील की जाती है। एक बहन होने के नाते, एक बहन के रिश्ते से हम तमाम बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील करते हैं और इस बात की हम हिमायत करते हैं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार
को जो इस्लाह मासरा बराए ख़वातीन और बच्चियाँ होने वाले इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखा, नशा, खुदकुशी जैसे कई संगीन उन्वानात पर ये प्रोग्राम ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों के लिए किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम मालेगांव शहर के कई मशहूर सोशल वर्करों से रब्ता करके और उन लोगों तक के जो शहर के हालात है इसकी आगाही करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। और हमारे सामने हमारे रूबरू मौलाना उमरैन चौक गुलाब पार्क के कई सरकर्दा शख्सियात बुज़ुर्ग हमारे साथ में हैं। उन्हीं में मालेगांव शहर के मशहूर मारूफ सोशल वर्कर आली जनाब इस्माइल रहमानी साहब और आली जनाब रईस रहमानी साहब भी हम इनके भी कुछ तासुरात और ख्यालात जानना चाहेंगे। इस्माइल भाई, आज मालेगांव शहर के जो हालात है उसके ऊपर हम आपसे ये चाहते हैं कि यार जो हालात है उसकी सही तरीके से आगाही करे और जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए आपकी तरफ से क्या ताउन होगा उसके ताल्लुक से तफसीली बात कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जुलाई को होने वाले प्रोग्राम की सना ग्रुप की तरफ से, खैर उम्मत फाउंडेशन की तरफ से, रईस रहमानी की ग्रुप की तरफ से और एहलियान महल्ला गुलाब पार्क व आदमनगर अख्तराबाद की जानिब से मैं भरपूर तायद और हिमायत का ऐलान करता हूँ। और गुज़िश्ता दिन मालेगांव शहर में ऑल मालेगांव सोशल वर्कर की मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मीटिंग के अंदर भी 12 तारीख को होने वाले प्रोग्राम को भरपूर तायद और हिमायत दिया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज मालेगांव शहर जहां मसाजिद का, मदारिस का और दीनी शहर माना जाता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे इस शहर के अंदर ऐसे हालात पेश आ रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ जो इश्क और मोहब्बत के उसमें शिकार हो रही हैं। हमारे लगभग कई ऐसे मामलात हैं कि जो औरतें इश्क और मोहब्बत में, बल्कि यहाँ तक के हो चुका है कि वो जहर खा करके, गोली खा करके खुदकशी भी कर ली चुकी है। और हमारे अपने वार्ड के अंदर ऐसे एक संगीन मामला है। मैं एहलियान शहर को इसलिए बताना चाहता हूँ, हम किसी का नाम लेकर के नहीं बता रहे हैं, बल्कि हमारे अपने इलाके के अंदर 2 बच्चे की अम्मा हो, 4 बच्चे की अम्मा हो, वो एक नौजवान लड़के को इश्क और मोहब्बत करती है और अपने शौहर को और मासूम बच्चों को छोड़ करके राह इख्तियार कर लेती है, फरार हो जाती है। ऐसे संगीन मामलात हमारे शहर में चल रहे हैं। और एक मामलात ये भी है हमारे अपने शहर के अंदर कि बिगैर निकाह किए हुए भी औलाद पैदा कर रही है। ऐसे सूरत हाल जहाँ दीन और शरीयत की बात हमारे अपने शहर में हुआ करती थी, आज अफसोस की बात है हमें कि हमारे अपने शहर में दीन और शरीयत की बात बालाए ताक रख दिया गया। नौजवान लड़कियों के साथ जो मामलात मालेगांव शहर में हो रहे हैं, मुसलमान के नौजवान के साथ हुआ तो वह अलग बात है कि हम निकाह करा देंगे, लेकिन इर्तिदाद का जो मामलात हमारे सामने पेश आ रहा है, हमारी मासूम बच्ची के साथ जो उनको ले जाया जाता है और उनके साथ असमत दरी की जाती है, उनके साथ गलत काम किया जाता है और कुछ वक्तों के लिए उनको लालच दिया जाता है। तो जी हाँ भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारी लड़कियों को बिल्डिंग बता करके, कुछ पैसा बता करके उनके साथ ले जाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है। कुछ घंटा गुजारने के बाद उनको वक्त में छोड़ दिया जाता है। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में मैं आप लोगों की भरपूर तायद और हिमायत करता हूँ। और शहरियान मालेगांव से, ख्वातीन इस्लाम से मेरी मोहतबाना गुजारिश और अपील है कि 12 जुलाई को होने वाले प्रोग्राम में दोपहर में 2 बजे से शाम में 6 बजे तक ये प्रोग्राम होगा नंबर स्कूल 1 में। मैं इसकी तरफ से तायद करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं चौक चौराहे पर उतर करके हर और नौजवान और माँ बहनों से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो अपना वक्त फारिग करके 12 जुलाई को होने वाले प्रोग्राम को ज़रूर बजरूर शिरकत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे इस्माइल रहमानी साहब, जो कि ये भी मालेगांव शहर के अंदर अपनी समाजी खिदमात पे कहीं ना कहीं खामोश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनके रूबरू भी आए हैं और ये अपील लेकर आए हैं कि आज मालेगांव शहर के अंदर इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी और कई संगीन समाजी बुराइयां जो सरेआम चल रही हैं, इसके ताल्लुक से जो 12 जुलाई 2026 बरोज़ एतवार दोपहर में 2 बजे से शाम में 6 बजे तक के स्कूल नंबर 1 किदवाई रोड पर जो जलसा इस्लाह मासरा व तरबियती कैंप का जो इनेकाद किया जा रहा है ख्वातीन और बच्चियों के लिए, हम इस्माइल रहमानी साहब से भी अपील करते हैं कि वो अपने एतराफ़ की, रईस रहमानी साहब से हम अपील करते हैं कि वो अपने एतराफ़ की जो ख्वातीन है महलों की और अपने घर की, अपने ख़ानदान की ख्वातीन से इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इसकी अपील लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मालेगांव शहर के हालात हमारे सामने हैं, आज शहर का हर बच्चा जानता है
कि मुआशरा किस तरह जा रहा है। और बहुत बड़ी बात है और खुशी का मकाम है कि जिस तरीके से 12 जुलाई को 1 नंबर स्कूल के अंदर प्रोग्राम रखा गया, इस्लाही प्रोग्राम जो ख़वातीन की इस्लाह हो, आज मुआशरा जिस तरीके से जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक अदारा और एक क्लब का काम नहीं है। अदारे खोलने का मकसद ये होता है कि शहर की इस्लाह हो, बस्ती की इस्लाह हो, गली महल्ले का इस्लाह हो। और उलमा इकराम से भी मेरी गुजारिश है कि मदारिस के साथ साथ इस्लाही प्रोग्राम को जो है तो बढ़ाया जाए और गली महल्ले के अंदर पहुंच करके इस बात को जो है तो आमादा किया जाए लोगों के अंदर। जितने नौजवान हैं आज कूड़ी के अंदर, नशे के अंदर, देख लो कि आज बंद हो जा रही है तो उसके ऊपर पैसा लगाने तैयार है, 50 वाली चीज़ 100 रुपये में लेने तैयार है, लेकिन कौम का सरमाया गलत जगह जा रहा है। ये उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर से मदारिस के आइम्मा से गुजारिश है, जो इमामों से मेरी गुजारिश है कि इस तरफ जो है अपने ध्यान को बढ़ाएं और इस तरफ कदम बढ़ाएं ताकि हमारे माशरे को जो है तो चार चांद लगे। और जो बुराई फैलती जा रही है, आज खुदकुशी का ले लो, नशे का कारोबार ले लो, नशा हर गली के अंदर फैल गया है, ये किस तरीके से ख़त्म होगा। और हमारे घर की जो है तो माएँ बहनें गली के अंदर हमारे जो है तो जो देना आम हो चुका है, ये बहुत बुरी बात है, इस पर कदम लगना चाहिए। और पूरे शहर के नौजवान को एक होकर के, उलमा इकराम को एक होकर के सर जोड़ करके बैठने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ताकत के साथ इसको काम को करने की ज़रूरत है, जब ये काबू में आएगा। और मैं तंजीम को जो है तो हमारे जिया भाई को, इस्माइल रहमानी को और जितने भी हमारे शहर उम्मती फाउंडेशन को भी है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस महल्ले मौलाना उमरान चौक, गुलाब पार्क, अख्तराबाद, रहमानी पार्क और आशिया पार्क की जानिब पे जो है तो हिमायत देता हूँ और पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में वहाँ ख़वातीन को लेकर के पहुँचने की। शुक्रिया।